गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मिक्स्ड प्रोपोर्शन यानी कि मिश्र समानुपात शुरू करने जा रहे हैं। यह चैप्टर भी टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड है। महेश मिश्रा बुक में, पुराने वाले बुक में एक्सरसाइज 14 में है यह चैप्टर। आप लोग जब लीजिएगा तो नया वाला बुक लीजिएगा, उसमें शायद 12वां चैप्टर में होगा मिक्स्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसमें 3 एक्सरसाइज में किसी भी चैप्टर का सवाल दिया रहता है। पहला एक्सरसाइज में उदाहरण दिया है, उसमें 10-11 सवाल है। पहले उसको सॉल्व करवा देते हैं। एक्सरसाइज 14A। पहले समझिए, इस चैप्टर के सवाल को बनाने के लिए कम को नीचे रखना है, बाकी सब को आदमी की संख्या, समय घंटा में रहे या दिन में, सबको ऊपर गुना करना है। जैसे मान लीजिए 20 आदमी किसी काम को अगर 10 दिन में करता है तो उसी काम को 10 आदमी कितने दिन में करेगा। यहाँ पर आदमी पहले 20 है, 20 आदमी रोज काम कर रहा है तो 10 दिन लग रहा है। इसका मतलब हुआ वह पूरा काम 200 आदमी का काम है। अगर उसी काम को 10 आदमी से करवाया जाए तो 200 आदमी के काम को 10 आदमी करेगा तो कितना दिन लग जाएगा? 20 दिन। तो यहाँ पर देखिए, जब आदमी की संख्या कम हो रही है तो समय ज्यादा लग रहा है, तो ऐसे सवाल को मिक्स्ड प्रोपोर्शन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो इसको एक लाइन में इसे लिख सकते हैं, 20 आदमी जिस काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है उसी काम को 10 आदमी कितने दिन में करेगा। तो इसके लिए x मान लेंगे और इसको कटा देंगे तो x का मान आ जाएगा 20 दिन। इसी रूल से सारा सवाल इसका बनाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, 12 आदमी किसी काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं तो उसी काम को 8 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे। 12 मैन है, 12 मैन किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर रहा है। अब इसी काम को 8 आदमी से करवाना है तो 8 आदमी कितने दिन में करेगा, तो इसी को x मान लेंगे और दोनों को बराबर लिख लेंगे। 8 दूनी 16, x बराबर 24 दिन। 12 आदमी जिस काम को 16 दिन में कर सकता है उसी काम को 8 आदमी 24 दिन में करेगा। यहाँ पर देखिए, आदमी की संख्या कम हो रही है इसलिए समय तो अब ज्यादा लगेगा, तो इसलिए 24 दिन आया। सेकेंड नंबर है, 20 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में एक काम करते हैं। यदि उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिनों में समाप्त करना हो तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। पहले है 20 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। अब इसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करना है और 24 दिन में समाप्त करना है तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। आदमी की संख्या x मान लिए। अब 12 दूनी 24, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 से या 5 बार में x का मान 15। तो इस काम को समाप्त करने के लिए 15 आदमी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, 7 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम का 1/3 भाग 36 दिनों में समाप्त करते हैं। उसी काम का शेष भाग कितने दिनों में समाप्त होगा यदि 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। पहले लिखा है 7 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम का 1/3 भाग। तो देखिए, यहाँ पर काम दिया हुआ है 1/3 भाग, तो काम को नीचे रख लिए। 1/3 भाग 36 दिनों में समाप्त करते हैं।
तो उसी काम का शेष भाग, तो 1/3 काम पहले हो चुका है, तो शेष भाग 2/3 बचा। काम को नीचे रख लिए। शेष भाग कितने दिनों में समाप्त होगा? यदि 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करें तो मान लिए x दिन में समाप्त होगा। 2 से 12 बार, 12 से 3 बार, 3 से 2 बार और इस 2 से 4 बार। x का मान 28 दिन आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, 40 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके 18 दिनों में 4 मीटर गुना 3 मीटर गुना 2 मीटर माप का एक बक्सा बनाते हैं। यदि 27 आदमी को 40 दिनों में 6 मीटर गुना 4 मीटर गुना 1 मीटर माप का एक बक्सा बनाना हो तो प्रतिदिन उन्हें कितने घंटे काम करना चाहिए? देखिए, काम यहाँ पर बक्सा बनाना है, तो पहला बक्सा 4 मीटर गुना 3 मीटर गुना 2 मीटर माप का है और दूसरा बक्सा 6 मीटर गुना 4 मीटर गुना 1 मीटर। यही बक्सा दोनों तरफ जो बक्सा बनाना है उसको काम मान लिए, वो नीचे आ गया। अब देखिए, पहला बक्सा बनाने के लिए 40 आदमी काम कर रहा था, 12 घंटे प्रतिदिन, 18 दिन में बना। दूसरे तरफ 27 आदमी काम पर लगा हुआ है और 40 दिन में पूरा बक्सा बना है, तो कितना घंटा रोज काम करना पड़ा? तो उसको x मान लिए। 4 तिया 12 दूनी 24, यह भी 6 चौके 24, कट गया। 40 40 कटा, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 3 दूनी नहीं 3 चौके 12, x का मान 8, यह घंटा था, 8 घंटे आंसर होगा। पांच नंबर है, 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 30 दिनों में काम का 40% भाग करते हैं। उसी काम का शेष भाग 15 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे? जबकि पहले समूह के 4 आदमी एक निश्चित समय में उतना ही काम करते हैं जितना दूसरे समूह के 3 आदमी उतने ही समय में उतना ही काम करते हैं। देखिए, दोनों समूह के आदमियों की काम करने की क्षमता यहाँ पर अलग अलग है। पहले समूह में 12 आदमी है, इसको M1 मान लिए। 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 30 दिन में काम का 40% भाग समाप्त करते हैं। फिर दूसरे समूह में 15 आदमी है, यह 6 घंटे काम करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे? उसी काम का शेष भाग 15 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो x मान लिए। काम कितना बचा? 40% काम पहले हो चुका है, तो शेष बचा 60%। जबकि इसमें एक और शर्त दे दिया है, पहले समूह के 4 आदमी यानी कि 4 M1 दूसरे समूह के 3 आदमी के बराबर काम करते हैं, यानी कि लिख सकते हैं 4 M1 बराबर 3 M2। तो अब या तो M1 को M2 में चेंज कर लेंगे या M2 को M1 में, यहां पर M2 मानेंगे। तो देखिए, 12 M1 है, 4 का 3 गुना है, तो 3 का 3 गुना 9 M2 हो जाएगा। तो इस 12 M1 को 9 M2 लिख सकते हैं, गुना 9 गुना 30 बटे 40%, और इधर तो M2 है ही। अब दोनों तरफ समान क्षमता वाले आदमी हो गए, तो अब इसको सोल्व कर लेंगे। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 15 दूनी 30, 2 भी कट गया, 3 से 2 बार, तो x का मान आ जाएगा 9 9 81 और वह 2 नीचे आएगा, तो 40.5 दिन, 40.5 दिन में काम समाप्त होगा। छह नंबर है,
किसी छात्रावास में 200 छात्रों के लिए 50 दिनों का भोजन सामग्री था। 10 दिनों के बाद 50 छात्र और शामिल हो जाते हैं, तब शेष भोजन सामग्री कितने दिन चलेगा? देखिए, पहले 200 छात्रों के लिए 50 दिन का भोजन सामग्री था। 10 दिनों के बाद 50 छात्र और शामिल होते हैं, तो 10 दिन बाद और छात्र शामिल हुए हैं, तो 10 दिन तक तो यह 200 छात्र खाया होगा। तो इसका मतलब अब 200 छात्र के लिए भोजन 40 दिन का बचा। 50 दिन में से 10 दिन का भोजन खा लिया, अब 200 छात्रों के लिए 40 दिन का भोजन बचा है। अब 10 दिन के बाद 50 छात्र और आ गया, मतलब जो भोजन 200 आदमी के लिए 40 दिन का बचा था, अब 50 नए आदमी के आने से 250 हो गया। अब 250 आदमी उसी भोजन को खाएगा तो कितना दिन चलेगा? 50 चौके 200, 50 पंचे 250, 5 अठे 40, यानी कि अब 32 दिन में ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आदमी बढ़ गया है। सात नंबर है, 24 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 60 दिनों में समाप्त करने का ठेका लेते हैं। 10 दिनों तक काम करने के बाद सभी आदमी हड़ताल पर चले जाते हैं तथा काम 20 दिनों तक रुका रहता है। बाद में कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाए जाए कि वे 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उसे निर्धारित समय से 5 दिन पूर्व ही समाप्त कर दे? देखिए, टोटल 60 दिन में काम समाप्त करने का ठेका लिया गया। 10 दिन तक काम करने के बाद सभी लोग हड़ताल पर चले जाते हैं और 20 दिन तक काम रुका रहता है, तो इसका मतलब 30 दिन बीत गया, तो 30 दिन और बचा। बाद में कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाए जाए कि वे 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उसे निर्धारित समय से 5 दिन पूर्व ही समाप्त कर दे? निर्धारित समय अभी भी उसके पास 30 दिन बचा है, लेकिन उससे भी 5 दिन पहले समाप्त करना है। तो देखिए, पहले से 24 आदमी काम पर लगाया गया था, 8 घंटे प्रतिदिन कर रहा था, तो शेष काम को यहाँ पर 25 दिन में ही समाप्त करना है। तो यह तभी संभव है जब आदमी की संख्या बढ़ाएंगे। तो कितने आदमी को बढ़ाया गया यह पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए, पूरा काम 60 दिन का था, तो एक दिन में 1/60 काम होगा, ठीक है। एक दिन का काम ऐसे निकालते हैं। तो 10 दिन काम चला, उसके बाद हड़ताल हुआ, तो 24 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम किया 10 दिन तक, तो कितना काम हुआ होगा? 10/60, क्योंकि पूरा 60 दिन का काम था, तो 10 दिन काम चला तो 10/60 काम हुआ। शेष काम कितना बचा होगा? 50/60। 60 में से 10 कम हुआ तो 60 में से 50 कम बचा। अब यहाँ पर आदमी की संख्या को बढ़ाने के लिए कह रहा है। पहले से 24 आदमी था, तो 24 प्लस x बोल सकते हैं, और बाद वाला 6 घंटे प्रतिदिन काम करेगा और समय से 5 दिन पहले काम समाप्त होगा, यानी कि 30 दिन बचा है, लेकिन यहाँ 25 दिन में ही समाप्त करना है। 60 कट गया, 10 कटा, 25 दूनी 50, 2 तिया 6, 3 अठे 24, तो 24 प्लस x बराबर 64, तो x बराबर 40, यानी कि 40 अतिरिक्त आदमियों को काम पर लगाना होगा, जिससे काम 5 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, 24 आदमी किसी काम को 18 दिनों में समाप्त करते हैं। 10 आदमी और 9 लड़के उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? यदि 2 आदमी किसी निश्चित समय में उतना ही काम करते हैं जितना काम उतने ही समय में 3 लड़का करता है। लिखा है 24 आदमी किसी काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं। इसी काम को 10 आदमी प्लस 9 बॉयज कितने दिन में करेंगे? तो x मान लिए। यदि 2 आदमी किसी निश्चित समय में उतना ही काम करते हैं जितना कि 3 लड़का,
यानी कि 2 आदमी का काम 3 लड़के के बराबर है। ठीक है, रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है। तो इधर आदमी है, इधर भी 10 आदमी है, तो केवल 9 लड़का को आदमी में चेंज कर लीजिए। 3 लड़का बराबर 2 आदमी, 3 तिया 9 लड़का बराबर 2 तिया 6 आदमी हो जाएगा। तो 24 आदमी 18 दिन में, तो 10 6 16 आदमी x दिन में, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2 9 18, तो 27 दिन में समाप्त हो जाएगा। नौ नंबर क्वेश्चन है, 5 पुरुष या 6 महिलाएं या 8 लड़के किसी काम को 28 दिनों में समाप्त करते हैं। उसी काम को 2 पुरुष 3 महिलाएं और 4 लड़के मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर या लिखा रहे सवाल में या अथवा, तो इसके बदले बराबर समझेंगे। मतलब होगा 5 पुरुष अगर काम समाप्त करेगा तो भी 28 दिन लगेगा, या 6 वोमेन को भी 28 दिन, या 8 बॉयज को भी 28 दिन। या लिखा है सब में, तो इसमें से कोई भी काम करेगा तो सबको 28 दिन लगेगा। तो पूछा है इसमें 2 मैन प्लस 3 वोमेन प्लस 4 बॉय मिलकर कितने दिन में करेगा, तो इसको x मानेंगे। और तथा यह सब रहेगा तो प्लस, यानी कि यह सब मिलकर पूछा है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। तो किसी एक में चेंज करते हैं। यहाँ पर देखिए 2 के टेबल में 5 नहीं है, जबकि 3 और 4 के टेबल में है, तो जिसमें नहीं है उसी में चेंज कीजिए। यानी कि मैन में देखिए 6 ओमेन बराबर 5 मैन है, तो 3 ओमेन बराबर 2.5 मैन आएगा। ठीक उसी तरह से 8 बॉय बराबर 5 मैन, तो 4 बॉय बराबर 2.5 मैन होगा। तो तीनों को जोड़ेंगे तो 2 2.5 और 2.5, 5 2 7 मैन x दिन में, जबकि सवाल में दिया है 5 मैन 28 दिन में समाप्त करता है। 7 चौके 28, x बराबर 20 दिन आंसर। अगला सवाल है, 12 आदमी और 18 महिला किसी काम को 10 दिनों में तथा 9 पुरुष और 18 महिला उसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 2 पुरुष और 3 महिला उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। 12 मैन प्लस 18 वोमेन एक काम को 10 दिनों में, तथा 9 मैन प्लस 18 वोमेन उसी काम को 12 दिनों में। तो 2 मैन प्लस 3 वोमेन कितने दिनों में, तो x मानेंगे। सबसे पहले कितना मैन कितने वोमेन के बराबर है यह निकालते हैं। 2 से 5 बार या 6 बार। देखिए 12 पंचे 60 मैन हो रहा है इस तरफ, 9 छक्के 54 मैन इस तरफ, तो एक तरफ करेंगे तो 6 मैन बचेगा। ठीक उसी तरह से 18 छक्के 108 वोमेन, और इधर 18 पंचे 90, तो उस तरफ करेंगे तो 18 वोमेन बचेगा। यानी कि यहाँ पर 1 मैन बराबर 3 वोमेन आया, तो 2 मैन बराबर 6 वोमेन हो जाएगा। तो 6 और 3 9 वोमेन x दिन में। अब इस तरफ भी किसी को लिखना होगा तब ना x का मान आएगा, तो या तो इसको या इसको किसी एक को ले लेंगे, वो भी वोमेन में चेंज करके। 1 मैन बराबर 3 वोमेन, तो 12 मैन बराबर 36 वोमेन। तो 36 और 18 54 वोमेन का दिया था 10 दिन शुरू में ही। 9 छक्के 54, x बराबर 60 दिन आंसर। 11 नंबर है, 48 पुरुष किसी काम को 36 दिनों में करते हैं तथा 72 महिलाएं उसी काम को 48 दिनों में समाप्त करती है। 32 पुरुष उस काम को शुरू करते हैं। 14 दिनों के बाद कुल कितनी महिलाएं शामिल हो जाए कि काम 16 दिनों में समाप्त हो जाए।
देखिए लिखा है 48 पुरुष किसी काम को 36 दिनों में समाप्त करते हैं, 72 वोमेन उसी काम को 48 दिनों में, 32 पुरुष ने काम शुरू किया, 14 दिन के बाद कुल कितनी महिलाएं शामिल हो जाए कि 16 दिन में काम समाप्त हो जाए। 36 दूनी 72, 48 48, यानी कि यहां से पता चला कि 1 मैन बराबर 2 वोमेन है। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए या तो कुल पुरुष की संख्या निकाल लीजिए या महिलाओं की। कुल पुरुष ही निकाल लेते हैं क्योंकि कम पुरुष ने शुरू किया था। कुल पुरुष कितना चाहिए उस काम को करने के लिए? 48 पुरुष रोज कर रहा है तो 36 दिन लग रहा है। 36 गुना 48, 36 अठे 288 बचा 28, 36 चौके 144 और 28 172, यानी कि टोटल 1728 पुरुष का काम था। उसमें से 32 पुरुष ने काम किया। कितना दिन किया? 32 पुरुष काम शुरू करते हैं, लेकिन 14 दिन के बाद महिलाएं भी शामिल हो रही है। कितनी महिलाएं शामिल हो जाए कि 16 दिन में काम समाप्त हो जाए? यानी कि 14 दिन पहले 32 पुरुष ने काम किया, उसके बाद महिला शामिल होने के बाद भी 16 दिन तक पुरुष भी है साथ में। ठीक है, तो 14 और 16 कितना हो गया? 30 दिन तक 32 पुरुष ने काम किया। 32 या 96, 1728 पुरुष का काम था, उसमें से 960 पुरुष का काम हो गया। बचा कितना? 8, 12 में 6 6, 16 में 9 7, 768 पुरुष का काम बचा। अब इस काम को कौन कर रहा है? 32 पुरुष का तो पूरा 14 और 16 30 दिन का काम घटा दिए। अब 14 दिन के बाद जितनी महिला शामिल हो रही थी वही महिला ने काम किया होगा यह। तो यह काम कितने दिन में हुआ यह निकालिए। 16 दिन में हुआ बाद में, क्योंकि महिला तो केवल 16 दिन तक है। 16 से भाग दे रहे हैं, 16 चौके 64, 16 अठे, तो महिला काम कर रही है, लेकिन रोज 16 दिन में अगर काम समाप्त हुआ तो रोज 48 पुरुष के बराबर काम हुआ होगा। लेकिन इस काम को कर कौन रहा है? महिला कर रही है। तो इस पुरुष को महिला में चेंज कर देते। 1 पुरुष बराबर 2 महिला, तो 48 पुरुष बराबर 96 महिला। यानी कि शेष काम को जो 16 दिन तक महिला ने काम किया, उस काम को करने के लिए 96 महिला उसके साथ शामिल हुई थी।